उत्तराखंड के दुमका जिले के सरैयाहाट प्रखंड की मिट्टी कभी जीवन से दूर, बंजर और मौन थी। अनियमित बारिश, सूखे खेत और उन पर निर्भर हजारों आदिवासी परिवार। खेती जो जीवन का आधार थी, वही एक दिन संघर्ष बन गई और यही संघर्ष बन गया बदलाव की शुरुआत। तो ऐसे भूमि में हम काम कर रहे हैं जो बंजर है, जहाँ कुछ नहीं होता था, पत्थर है, वहाँ लोग कल्पना भी नहीं करते थे कि यहाँ पर कुछ हो सकता है। करीब 10 साल पहले नाबार्ड के सहयोग से यहाँ चेतना विकास ने एक सपना बोया जिसका नाम था वाडी परियोजना। 300 आदिवासी परिवारों को लेकर हमने वाडी या आदिवासी विकास निधि DDF के तहत चेतना विकास संस्था उसके साथ मिलकर हमने ये योजना शुरू की। एक ऐसा मॉडल जो सिर्फ पेड़ नहीं लगाता, बल्कि किसानों के जीवन में स्थिरता, पहचान और सम्मान उगाता है। पहले का यहाँ स्थिति, यहाँ था कोई बंजर जमीन था, यहाँ का कोई फसल कुछ नहीं लग रहा था। और धीरे धीरे बंजर भूमि व खेत बन गए हरे भरे बगीचे। अभी पिछले 10-12 साल से ये एरिया में अभी खेती बाड़ी होने लगा है और किसानों को बढ़िया बेनिफिट हो पा रहा है। सिर्फ आम से ही हम लोग साल भर में 2 से 2.5 लाख तक हम लोग कमा लेते हैं। और टमाटर का भी खेती करते हैं, जैसे 2 बीघा हम लोग लगा लिए तो उसमें भी 2.5-3 लाख एक सीजन में हम कमा लेते हैं। किसानों के लिए ये एक खेत नहीं, एक भविष्य भी है। जहां पहले केवल निर्भरता और अनिश्चितता थी, आज वहां है आत्मनिर्भरता और खुशहाली। इससे उनकी आमदनी बढ़ी, पोषण सुधरा और गांवों में जीवन लौट आया। पहले यहाँ कुछ नहीं होता था, जब से हम खेती कर रहे हैं इसी जमीन से हम लोग खा रहे हैं, यही जमीन हमारा पहचान है। सफर का अगला कदम था कृषि प्रणाली को प्राकृतिक, स्थायी, कम लागत वाला और जलवायु संवेदनशील बनाने की दिशा में काम करने का। और यहीं से शुरू हुआ जीवा प्राकृतिक खेती मॉडल, जहां सब मिलकर बदल रहे हैं खेती की परिभाषा। जीवा परियोजना सरैयाहाट प्रखंड के 2 गांव में 45 परिवार के साथ शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। हम लोग रासायनिक का उपयोग करते थे, हम लोग को खाने के बाद शरीर का भी हम लोग हानिकारक ज़्यादा होता था। हम लोग जीवा का जो वर्मी का प्रयोग करने लगे तो खाने के बाद इनका स्वाद भी हम लोग को अलग लगता है। हम लोग खाने के लिए कोई अनमोल खाते हैं, घर का चीज़ रहता है, तो हमको अब बेचने में साल भर में इस चीज़ का जहाँ हम एक ही जगह लगाते हैं 3000 से 4000 को हम लोग बेच देते हैं साल में। इस सफर में असली ताकत रहे किसान। महिलाएं आगे आईं, समितियां बनी, प्रशिक्षण हुआ। अब कोई अकेला नहीं, बल्कि एक संगठित और सक्षम समुदाय काम कर रहा है और इस प्रयास ने प्रगति को एक दिशा दी। यहाँ के किसान सब पहले रासायनिक खाद का उपयोग करता था, अब जीवा नाबार्ड से प्राकृतिक खाद का उपयोग करता है, जो अपने से किसान लोग बनाता है, तो उससे बचत भी होता है और फसल भी अच्छा होता है। प्राकृतिक खेती के लिए हम लोग जो निमास, जीवामृत और बनाने के लिए हम लोग ट्रेनिंग लेकर के हम लोग अपना अभी घर में बना रहे हैं और लगा रहे हैं खेती। लेकिन इन हरे खेतों के बीच अभी भी ऐसी जमीनें हैं जो इंतजार कर रही हैं अपने बदलने की कहानी का। अभी भी ऐसे परिवार हैं जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे युवा हैं जो खेती छोड़कर मजबूरन पलायन का रास्ता अपना रहे हैं। किसान का बेटा है, इतना व्यवस्था नहीं हम लोग यहाँ काम धाना करने में, इसलिए हम लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए। हम लोग को खेती करने का व्यवस्था अगर यहाँ पर रहेगा तो हम लोग यहीं पर खेती करेंगे, यहीं पर रहेंगे, हम लोग परदेश नहीं जाएंगे तब। और अब जरूरत है एक और ऐसी कोशिश की जो इन बंजर भूमि व खेतों को भी हरा भरा कर दे, जहां हर आदिवासी परिवार आत्मनिर्भर हो, हर बच्चा कह सके हमारी जमीन हमारी ताकत है। इस तरह जो बंजर भूमि, इसको कैसे आप खेती के लिए बना पाई, इस संस्था के साथ जुड़कर और आप कितना अपना डेवलपमेंट कर पाइए, इसकी मार्केटिंग कैसे कर पाइए। यदि एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम मुकाबले के लिए तैयार होंगे, मजबूत होंगे। ये सिर्फ खेती की कहानी नहीं, ये पहचान का पुनर्जन्म है, एक यात्रा है जो संघर्ष से सम्मान तक
की कहानी कहती है, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खेतों में उगती हर फसल, हर नई कोशिश एक संकेत है कि बदलाव संभव है। पर्यावरण के एडवर्स इफेक्ट्स को देखते हुए नाबार्ड ने जीवा कार्यक्रम को शुरू किया चेतना विकास के साथ। जीवा को अगर हम आगे बढ़ाएं तो शायद किसानों को इससे आय के स्रोत भी बढ़ेंगे और इससे उनके जो इनपुट कॉस्ट है, जो कि अब तक वो केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे थे, उससे करीब 30 से 40% कमी आई है। तो आगामी दिनों में भी हम चाहते हैं कि जीवा का अधिकाधिक प्रयोग हो और हम भी इसे राज्य के सभी कोने में फैला सकें। एक बीज सिर्फ पौधा नहीं बनाता, भविष्य बनाता है।